हैदराबाद का चोर बाजार। कैसे हो मेरे प्यारे? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम चलने वाले हैं हैदराबाद के चोर बाजार में, जहां देखते हैं कि आपको आपकी जरूरत का क्या क्या सामान मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। अगर आप आज के इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहते हैं तो आप इस चोर बाजार की हर एक जानकारी से अपडेट हो जाएंगे। भाई, बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसे एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मिलकर इस वीडियो को 1000 लाइक तो जरूर दिला देंगे। तो आइए चलते हैं हैदराबाद के चोर बाजार में। दोस्तों, हैदराबाद का चोर बाजार लगता है चार मीनार के करीब। हैदराबाद का ये चोर बाजार हर रविवार सुबह से ही सस्ता है। यहाँ अच्छी खासी खरीदारों की भीड़ भी होती है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माल खरीदने के चक्कर में हर कोई चोर बाजार जरूर आना चाहता है, फिर वो अमीर हो या गरीब। वैसे भी हिंदुस्तान में अमीर हो या गरीब, अगर माल अच्छा और सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है तो हर कोई उस माल को सबसे पहले खरीदना चाहता है। मेंटालिटी सबकी बिल्कुल एक जैसी होती है, कोई भी एक पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। हैदराबाद के चोर बाजार में आपको आपकी जरूरत का तकरीबन हर सामान मिल जाता है, फिर वो गाड़ियों के टायर हों या कोई दूसरा सामान। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और दूसरी गाड़ियों के भी स्पेयर पार्ट्स यहाँ सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ये देखना आपका काम है कि सामान आपके काम का है या नहीं, और बार्गेनिंग तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ आप किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और वर्किंग इफिशियंसी को जरूर परख लीजिए, क्योंकि यहाँ से खरीदने के बाद अगर आप सामान को घर ले जाते हैं तो फिर उसकी गारंटी वारंटी नहीं होती, और ना ही आप सामान वापस कर पाएंगे और ना ही उसे यूज कर पाएंगे, फिर पैसा तो भूल ही जाएं। इसलिए सबसे सही तो यही होगा कि अगर आप अपनी जरूरत का कोई सामान मन में डिसाइड करके उसे खरीदने के लिए चोर बाजार जा रहे हैं तो अपने साथ अपने किसी एक्सपर्ट दोस्त को भी लेकर जाइए, जो उस सामान की क्वालिटी, वर्किंग इफिशियंसी को चेक कर सके, साथ ही उसकी कीमत का भी सही आकलन कर सके। क्योंकि अगर आप उसकी सही कीमत का आकलन नहीं कर पाए तो खरीदी गई चीज आपको महंगी पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं इस स्टॉल में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के टायर मौजूद हैं। ये आपको मार्केट रेट से बहुत सस्ते दाम में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर अगले स्टॉल की बात करें तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपको लैपटॉप, मोबाइल, टैब ले सकते हैं। महंगे और ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चोर बाजार में इतना सस्ता सामान आता कहाँ से है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। चोर बाजार में सामान के आने के 3 रास्ते हैं। पहला तो उसके नाम के अकॉर्डिंग ही है, चोर बाजार में चोरी का माल होता है। अक्सर वो लोग जो घरों में चोरियां करते हैं और महंगे महंगे सामान को चुरा कर बेच दिया करते हैं, तब चोरों से सस्ते दामों में माल खरीदने वाले लोग चोर बाजार में अपना स्टॉल लगाकर बैठे हैं, माल बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। चोर बाजार में माल आने का दूसरा रास्ता है सेकंड हैंड माल। कई बार कबाड़ी और दूसरे ऐसे लोग जो सेकंड हैंड माल खरीदते हैं, उनके पास भी जब स्टॉक में बहुत आइटम्स हो जाते हैं तब उनको लेकर चोर बाजार में बेच दिया करते हैं। फिर यही सामान आपको सस्ते दामों में मिल जाता है। यानी कि चोर बाजार में मिलने वाला आइटम सेकंड हैंड भी होता है। चोर बाजार में मिलने वाला तीसरे प्रकार का सामान होता तो फर्स्ट हैंड ही है, लेकिन आउटडेटेड और स्क्रैप मटेरियल भी हो सकता है। दरअसल कंपनियां जब बहुत सारा सामान बनाती हैं तो उनमें से कुछ माल ऐसा होता है जो क्वालिटी टेस्टिंग को पास नहीं कर पाता और स्क्रैप माल में आ जाता है। कई बार कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो शॉपिंग मॉल्स और बड़े आउटलेट में बिक नहीं पाता और वो आउटडेटेड हो जाता है, यानी कि उसकी ऑफिशियली लाइफ लगभग खत्म हो चुकी होती है। ऐसा माल भी आपको चोर बाजार में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं चोर बाजार का सस्ता माल चला तो दूर तक, वरना दुकान से घर तक। दोनों ही कंडीशन में पैसा हजम, बात खत्म। अगले स्टॉल पर आपको यहाँ साइकिल मिल जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों की साइकिलें, उन्हीं के साइज की, और बड़े लोगों के लिए भी बड़े साइज की साइकिल यहाँ मिल जाएंगी। सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और सेहत बनाओ। वैसे भी आज की जनरेशन के लिए साइकिल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग कार, बाइक के इतने आदी हो चुके हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्टेमिना और वर्किंग इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए साइकिल चलाना एक बढ़िया एक्सरसाइज है। चलिए अगले स्टॉल पर, जहां आपको मिलेंगे प्रेशर कुकर और दूसरे किचन के आइटम, और ये तमाम आइटम्स सबसे सुंदर, टिकाऊ, लेकिन वर्किंग इफिशियंसी आपको घर जाकर ही पता लगेगी। छोटे से लेकर बड़े साइज में आपको प्रेशर कुकर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई एक पीस पसंद आया है और आप चाहते हैं कि उसी तरह का आपको दूसरा पीस मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है। आपको वैसा माल मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वैसा ही पीस उस दुकानदार के पास दूसरा हो ये जरूरी नहीं। मोबाइल एसेसरीज के अलावा आपको
बेल्ट, पर्स भी मिल जाएंगे। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साउंड सिस्टम, स्पीकर, मोबाइल एसेसरीज में आपको ईयरफोन, ब्लूटूथ, चार्जर और दूसरी चीज यहाँ उपलब्ध रहती हैं। अगर आप जिमिंग के शौकीन हैं, अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अलग अलग साइज के डंबल और वेट मौजूद हैं। आप ले सकते हैं सबसे सुंदर टिकाऊ। यार इनमें क्या खराब होने की पॉसिबिलिटी होगी, ये तो आपके लिए टिकाऊ होंगे ही। इसके अलावा लोहे के बहुत सारे औजार जैसे छैनी, हथौड़ा, प्लास, पाना, कुल्हाड़ी, गैती, तगाड़ी, कंस्ट्रक्शन का सामान, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। इन चीजों में खराब होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। बस आपको इसके लिए प्रॉपर बार्गेनिंग करनी है और कम से कम दामों में बेहतरीन से बेहतरीन माल लेकर जाना है। पूजा पाठ का सामान, भगवान की तस्वीरें, तांबे के लोटे, बर्तन, सिंहासन, भगवान की छोटी बड़ी मूर्तियाँ जिनमें भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ, हनुमान जी, राम, सीता, लक्ष्मण, शंकर जी, ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी प्रतिमाएं आप ले सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी। वो टीवी सेट जो कभी महंगे महंगे शोरूम की शान हुआ करते थे, यहाँ सड़क के किनारे बंद दुकानों के सामने बिकते हुए मिल जाएंगे। बट एलसीडी के जमाने में आजकल इन पुराने स्टाइल के टेलीविजन की पूछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी जरूरतमंद लोग इन्हें ले जाते हैं और यूज भी करते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग से जुड़े लोगों के लिए यहाँ अच्छे खासे स्पेयर पार्ट्स कम से कम दामों में मिल जाते हैं। अक्सर होता भी यही है कि सस्ते दामों में माल खरीद कर ग्राहक को ऊंचे दामों में चिपका दिया जाता है, ये बोलकर कि भाई शोरूम से नया खरीद कर लाए हैं। वैसे आप हमारी इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एंटिक चीजों को भी यहाँ आप देख सकते हैं, ग्रामोफोन, बाजा, पुराने जमाने के बर्तन और बहुत सी ऐसी पुरानी चीजें जिन्हें आप अगर कलेक्शन में रखना चाहें तो रख सकते हैं, ले सकते हैं। ये भाई साहब तो अपने स्टॉल में पुरानी पेंटिंग, टायर ट्यूब से लेकर गाड़ी रिपेयरिंग का तकरीबन हर औजार लेकर बैठे हैं। अलग अलग नंबर के पाने जो अक्सर गाड़ी के बॉडी पार्ट्स को खोलने और उन्हें कसने के काम आते हैं, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये थे हैदराबाद के चोर बाजार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।